जुलाई का नया महीना शुरू हो चुका है, आमीन। और ये जो अगले 6 महीने हैं ये बहुत ग्लोरियस होने वाले हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। हमारा तो भाई ये विश्वास है कि जो अब 6 महीने हैं वो महिमा से भरे हुए होने वाले हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। कमान कलीसिया एक बहुत बड़ी तारीफ हम अपने यीशु की करेंगे। थैंक यू जीसस, बिकॉज़ ही इज वर्दी। हमारा परमेश्वर एकमात्र जीवित परमेश्वर वर्दी है हमारी सारी आराधना के लिए, हमारी तारीफों के लिए। आमीन। कलीसिया मैं आपका वेलकम करती हूँ, अपनी ब्रांच चर्चेस का और अपनी सारी ऑनलाइन फैमिली का हम वेलकम करते हैं। और आज जुलाई महीने का पहला संडे है। आमीन। हम ये प्रार्थना करते हैं आज कि प्रभु ये पहला जो संडे, ये जो जुलाई महीना है, परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। कम ऑन कलीसिया हम प्रार्थना करते हैं। मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करना चाहती हूँ, जो बड़े काम हमने आज देखे हैं प्रभु, हमारी एक ही प्रार्थना है कि हमारे जीवन से, हमारे बच्चों से, हमारी शादी से, हमारे परिवार से प्रभु आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, ये महीना हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ये महीना प्रभु जी कॉन्सेक्रेट हो जाए आपकी प्रेजेंस से प्रभु, आपके लिए हम इस्तेमाल होने पाए। हमारे बच्चे परमेश्वर आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए, आपके वचन में भरने पाए। लॉर्ड आई प्रे that Lord, as they go deeper in your word and in your love this month, Lord, I pray that they will see the best of the land. परमेश्वर जैसे ये महीना आपके लिए अलग करते हैं, अपने बच्चों को, परिवारों के लिए को आपके लिए अलग करते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर अच्छी वस्तु से आप इन्हें ब्लेस करेंगे प्रभु। They will eat the best of the land. ये बेस्ट देखेंगे प्रभु आपका, ये बेस्ट होंगे परमेश्वर अपने काम में, अपने बिजनेस में प्रभु। They will see your abundance, Lord, I declare in Jesus name. परमेश्वर ये आपका अनुग्रह देखेंगे हर एरिया में, ये आपकी बहुतायत को देखेंगे प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य को ये देखेंगे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी कलीसिया को ब्लेस करती हूँ। आमेन एंड आमेन। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे कलीसिया। आमीन, हालेलुया। जुलाई का नया महीना शुरू हो चुका है और ये जो अगले 6 महीने हैं ये बहुत ग्लोरियस होने वाले हैं। कई बारी लोग बोलेंगे कि ये क्यों ऐसा बोलते हैं, ये ऐसे ही बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। हमारा तो भाई ये विश्वास है कि जो अब 6 महीने हैं वो महिमा से भरे हुए होने वाले हैं। क्योंकि आज तक हमने हमेशा ये देखा है, ये पाया है कि जैसे जैसे हमने उस परमेश्वर पर, उसकी भलाई पर विश्वास किया, वैसे वैसे परमेश्वर ने वो हमारे लिए किया है। आमीन। और वो झूठा नहीं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उसने हमारे लिए इतने सालों में किया, शायद ये जीवन तो बहुत छोटा है, इसीलिए करोड़ों साल लग जाएंगे उसको धन्यवाद देने। और आज एक नई सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं। मेरा हृदय हमेशा से ये है, मैं चाहता हूँ कि वर्स बाय वर्स मैं आपको पूरी बाइबल सिखाऊं, मगर समय इतना नहीं है। आप जानते हैं, अगर मैं इन डेप्थ टीचिंग दूं तो जो आप लोग जुड़े हैं आपने देखा है, एक आयत 1.5 घंटा लेती है। स्वर्ग में सीखेंगे पूरी मगर इतना डीप तो मैं नहीं जा सकता एक एक स्क्रिप्चर लेके, मगर हाँ ज़रूर हम लोग जल्दी से देखेंगे कि मैं चाहता हूँ एक रविवार में हम एक चैप्टर खत्म कर दें। ज़रूरी है कि हम वचन को केवल पढ़ने वाले नहीं, मगर वचन को समझने वाले भी हों। इसीलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी देह में शिक्षकों को रखा है और पवित्र आत्मा ही वो दफ्तर, वो सेवकाइयाँ, वो बुलाहट रखता है। मगर इससे पहले कि हम वचन में जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर फ्लो टूट जाए, तो आज पहला रविवार है और हम जानते हैं ये सिद्धांत वचन से कि जो पहला है वो किसका है? गर्भ का पहला फल यहोवा का, हमारी पहली उपज यहोवा की, हमारे जीवन में पहला प्रेम, सब कुछ जो हमारा पहला है वो उसका है, क्योंकि वो पहला है। आमीन। और आज जब हम वो गवाही सुनी उस बहन की, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हुए जब मैं सुन रहा था। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को समझो। जितने लोग इस बात को समझ गए कि जब संत लोग आपस में इकट्ठा होते हैं और जब हम अपने दानों को, अपने बीजों को देते हैं, वो चंदा नहीं है। जो चंदे की मेंटालिटी से देता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, कृपया करके इस कलीसिया में अपना चंदा, ये केवल प्रेमियों की जगह है। डू यू नो, यू सर्च द बाइबल फॉर योर सेल्फ। मुझे तो नहीं मिला, मैंने जितना भी स्टडी किया, मुझे डोनेशन वर्ड बाइबल में नहीं मिला। मुझे चंदा या डोनेशन शब्द पूरी बाइबल में नहीं मिला। जो राजा पूरब से आए, जब यीशु पैदा हुआ, दे ब्रॉट देयर गिफ्ट्स। वो क्या लेकर आए? अपने तोहफे लेके आए, चंदा नहीं लेकर आए। क्या लेकर आए? तोहफे। धर्म आपको चंदा देना सिखाता है, प्रेम आपको तोहफा देना सिखाता है। मगर इस बात को आपको समझना है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने कभी बाइबल में नहीं कहा आई विल बिल्ड बिजनेसेस, मैं बिजनेस को बनाऊंगा।
He never said that. केवल एक चीज की प्रतिज्ञा यीशु ने करी कि मैं एक चीज बनाऊंगा और उस पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, और वो उसकी कलीसिया है। कंपनीज आएंगी, बंद हो जाएंगी, आज चलेगा बिजनेस, कल को बंद हो जाएगा, मगर एक चीज है जो यीशु के आने तक इस पृथ्वी पर अड़िग रहेगी और बढ़ती रहेगी, और नरक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, और वो यीशु मसीह की जीवित कलीसिया है। जिस भी कलीसिया की नींव प्रभु यीशु मसीह ने डाली है, ना तो धमकियां, ना तो झूठे केसेस, कोई उस कलीसिया को बंद नहीं कर सकता। आमीन। नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूं इस बात को आप समझो, हम लोग पैसों के पीछे नहीं है। यीशु ने कहा जब तुम सबसे पहले मेरे राज्य की और मेरी धार्मिकता की खोज करोगे, तो ये बाकी सारी चीजें जिसके पीछे दुनिया पागल है, मैं तुम्हारे जीवन में जोड़ दूंगा। जब आप एक कलीसिया में, अगर आप एक जीवित कलीसिया में रोपे गए हो, जो आप रोपे गए हो, उसका प्रमाण यीशु आपको हर संडे देता है। जो गवाहियां आप यहां सुनते हैं वो मनुष्य नहीं कर सकता, वो केवल परमेश्वर कर सकता है। और अगर आप एक जीवित कलीसिया में रोपे गए हो, जब आप एक जीवित कलीसिया में रोपे गए हो और यीशु की ये प्रतिज्ञा है मैं कलीसिया को बनाऊंगा और एक कलीसिया बढ़ती जाएगी, तो जब आप अपना दर्शन कलीसिया के दर्शन में मिला दोगे, जब आपका उद्देश्य कलीसिया की बढ़ोतरी हो जाएगी, जब आपका उद्देश्य हो जाएगा कि प्रभु मैं तेरे सपने के अधीन अपने सपने को, तेरी इच्छा के अधीन अपनी इच्छा को ले आता हूं, और मेरा तन मन धन, मेरा टैलेंट, मेरी नौकरी, मेरा जीवन, सब कुछ जब प्रभु मैं तेरी कलीसिया के साथ मिला दूंगा, तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपका केवल यहां संडे आना काफी नहीं, किस स्वभाव के साथ आप बैठते हो परमेश्वर उसको देखता है। आपके दिल में जो विचार उठते और बैठते हैं परमेश्वर उसको देखता है। हम लोगों को आप लोगों को समझना है, इसीलिए परमेश्वर का वचन, हमारा स्वभाव कैसा है बहुत मायने रखता है। कई लोग क्या है, रबा बाबा शाबा बाबा बा, और फास्टिंग करेंगे मगर पूरे दिन बैठ के चुगलियां करेंगे, उस कलीसिया में उसके घर में ये हो रहा है वो रहा है। अरे वो जो ऊपर है वो अंधा नहीं है, उसकी आंखें खुली हैं, सब देखता है, सब देखता है। और एक जगह में पुराने नियम में परमेश्वर कहता है ऐसे उपवासों से मुझे घृणा है। हालेलुया, अच्छा वचन आ रहा है, टेंशन मत लो। मगर उससे पहले जरूरी है कि अगर आप इस घर में हो, इस घर का डीएनए आपके अंदर होना चाहिए, वरना आप इस घर के नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूं, कई बार एक बहन मेरे पास आई, बोली पापा, मैंने कहा आई एम नॉट योर पापा। मैंने कहा बेटा तेरे को देख के कोई नहीं बोल सकता कि मैं तेरा बाप हूं, बिल्कुल भी नहीं। पापा बोलने से कुछ नहीं होता, आपका डीएनए होना चाहिए, वो आपके अंदर वो डीएनए होना चाहिए। आमीन। ये घर आदर का घर है, परमेश्वर के लिए, उसके दासों के लिए, और एक दूसरे के लिए, छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए, जो खाना बना रहा है उसके लिए, जो चेयर साफ कर रहा है उसके लिए, जो बाहर गार्ड है उसके लिए भी, सबका आदर परमेश्वर के घर में है। और जब आप आदर बोते हो तो याद रखना, जब आप एक सेब का बीज बोते हो, ठीक है, एक बीज, कितने सेब आते हैं उसमें? एक आता है, क्योंकि ये परमेश्वर ने प्रकृति में एक नियम ठहराया है, जो भी बोया जाता है वो बहुत गुणा होकर मल्टीप्लाई होकर आता है। तो जब आदर बोते हो तो मल्टीप्लाई होकर आदर आता है, जब निरादर बोते हो तो मल्टीप्लाई होकर आता है। आमीन। सो वापस वचन में आते हैं, ठीक है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। आमीन। और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन है। सो सिंपली परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो उसके लोग हैं, उसके घर में बोए गए हैं, अगर उनके जीवन में घटी कमी है तो एक कारण की वजह से है, और वो कारण है उनका स्वभाव परमेश्वर के घर को लेकर, ठीक है। और कई लोग बोलेंगे अरे ये तो अपोस्तल जी पुराने नियम में है, चलो नए नियम में तुम्हें ले चलते हैं कि किसी को डाउट ना हो। अब देखिए पौलुस प्रेरित जिसने नया नियम लिखा वो क्या कहता है, वो कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहा है क्यों परमेश्वर आपको गरीबी से बाहर लाना चाहता है, क्यों, कि ताकि आप 24 घंटे पैसों के बारे में ना सोचो, आपका मनन कमी घटी ना हो। क्योंकि जिसके पास नहीं है वो 24 घंटे ये सोच रहा है, हमारा मनन परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आमीन। हम वो लोग हैं जो निरंतर बहने वाले झरने के अधीन हैं। अगर आपके घर के बाहर झरना है पानी का, तो क्या अंदर टैंकर रखोगे पानी के?
नहीं रखने की जरूरत, क्योंकि पता है घर के बाहर झरना है, जब प्यास लगेगी बाहर जाओ पी लो। ऐसे ही हम निरंतर बहने वाले उस फ्लो के अंदर हैं, उस बहाव के अधीन हम लोग हैं। आमीन। सो पौलुस प्रेरित अब कुरिन्थियों की कलीसिया में विश्वासी थे अविश्वासी थे जिनको चिट्ठियां लिखी गई? हाँ, विश्वासी थे। वेरी गुड। ओके, आज हम लोग नई एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और मैं चाहता हूं ध्यान धरकर आपको सुनना है। सो आज गलातियों की पत्री को हम सीखेंगे, द बुक ऑफ गलेशियंस, और हम जानेंगे कि कैसे ये जो एक पत्री है, ये एक लेटर है। ये क्या है? पत्री है, एक लेटर है जो पौलुस प्रेरित ने गलातियों में जो कलीसियाएं हैं, एक कलीसिया नहीं, जो कलीसियाओं का एक समूह है, मल्टीपल चर्चेस, उनको प्रेरित पौलुस ने ये पत्रियां लिखी। अगर आपने उस गवाही में एक चीज़ ध्यान दी, मैं आज चाहता हूं कि आप इस बात को समझो। उस परिवार ने बताया वो बहुत समय से मसीह में थे, मगर जब यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया? किस चीज़ को ग्रहण किया? किस चीज़ को ग्रहण किया? जोर से बोलो। वचन को ग्रहण किया। और जब वचन को ग्रहण किया तो वचन उनके जीवन में क्या लेकर आया? परिवर्तन। जो कलीसिया ईसाई लोग कलीसिया रीति रिवाज से जाते हैं कि हमने संडे को अटेंडेंस लगा दी, अब हम वापस घर जा रहे हैं। ये धर्म की जगह नहीं, ये बेटे और बेटियों के प्रशिक्षण की जगह है। तो मैं चाहता हूँ उसी स्वभाव से आप बैठो, क्योंकि कैसा आपका जीवन होगा, कैसा आप जीवन जियोगे, ये निर्भर करता है आपका स्वभाव परमेश्वर के वचन के लिए कैसा है। सो इस वचन को मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे मसीह आज ऐसे हैं जो सुसमाचार को नहीं जानते, और इसीलिए पौलुस प्रेरित ने ये पत्री लिखी। और हम आयत के बाद आयत देखते हुए जाएंगे, और मैं चाहता हूँ आप इसको समझो, इसको सीखो, क्योंकि एक बाइबल कॉलेज की तरह होगा। लोग लाखों रुपए देके कॉलेज जाते हैं, आपको फ्री में संडे को बाइबल कॉलेज की टीचिंग मिल रही है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है, गलातियों की पत्री पौलुस ने क्यों लिखी? क्योंकि पौलुस ने गलातियों में कलीसियाएं स्थापित और वहां पर उनको सुसमाचार सुनाया। क्या सुनाया? सुसमाचार। सुसमाचार यानी गुड न्यूज। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस प्रेरित ने उनको बताया। मगर कुछ समय बाद क्या हुआ? वहां पर कुछ यहूदी विश्वासी आ गए। कौन आए? जिनको कहा जाता है जुडाइजर्स। और वो लोगों को सिखाने लगे, नहीं नहीं, अरे हाँ तुम विश्वास तो करते हो, ये अच्छी बात है, हम भी मानते हैं यीशु को, तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, मगर तुम्हें मूसा की व्यवस्था को भी मानना पड़ेगा, तुम्हें शब्द को भी मानना पड़ेगा, सबत के दिन को मानना पड़ेगा, तुम्हें खतना भी कराना पड़ेगा, तुम्हें सारे जो पर्व हैं इजरायली उनको भी मानना पड़ेगा, तब तुम्हारा उद्धार निश्चित है। और जब ये बात पौलुस के कान में पड़ी तो वो बहुत गुस्सा हो। ये लेटर उसका एक करेक्शन लेटर है। क्या है? एक करेक्शन है। वो एक वापस एक पिता की तरह सही कर रहा है, सही शिक्षा लेकर आ रहा है वापस। इसीलिए मैंने गलातियों की पुस्तक चुनी कि ताकि आप सुसमाचार को समझ सको। क्योंकि व्हाट इज गॉस्पेल? गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के निमित्त। यानी जितना सुसमाचार आप समझ जाओगे उतना परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर प्रकट होगी। शुरू करें? ऑलराइट। सो पहली आयत देखते हैं। यहां पर लिखा है, पौलुस की जो ना मनुष्यों की और ना मनुष्यों के द्वारा, ना तो मनुष्यों की ओर से, ना तो किसी समूह की ओर से, किसी कमिटी की ओर से, ना किसी एक मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। क्या है? क्या है? प्रेरित है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित बता रहा है कि वो ना तो मनुष्यों के द्वारा और ना मनुष्य के द्वारा, वो क्या है? प्रेरित है। अब आपको समझना पड़ेगा, ये जो लोग आए कलीसिया में, ये कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों को भटकाने लगे और कहने लगे पौलुस तो प्रेरित है ही नहीं, क्योंकि प्रेरित तो केवल 12 होते हैं। कितने लोगों ने सुना है कि प्रेरित अपोस्टल्स तो 12? ये कैसे अपने आप को अपोस्टल बोल रहा है? ये बहुत पुराने से डिबेट है। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रेरित तो कौन थे? जिनको यीशु मसीह ने शारीरिक तरीके से बुलाया था, वो 12 अपोस्टल्स थे। ये पौलुस अपने आप को कैसे अपोस्टल कह रहा है? तो पौलुस सबसे पहले जब ये चिट्ठी लिख रहा है तो अपने अपोस्टलशिप को डिफेंड कर रहा है। क्या कह रहा है? अपना जो उसका प्रेरिताई है उसका सबूत दे रहा है कि मैं जो प्रेरित हूं, ना तो किसी मनुष्यों के समूह के द्वारा हूं, ना तो किसी एक मनुष्य के द्वारा हूं, मगर स्वयं यीशु ने, जिसको पिता ने मुर्दों में से जिलाया, उसने मुझे प्रेरित ठहराया है। और वो ये क्यों बता रहा है? वो ये इसलिए बता रहा है क्योंकि यीशु जो मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो आज भी जीवित है। आमीन। तो पौलुस कह रहा है, मैं जो, देखिए उस समय के लोगों के लिए कितना मुश्किल था ये पहचानना, क्योंकि जो बाकी 12 अपोस्टल्स थे जो प्रेरित थे, उनको यीशु ने भीड़ के सामने बुलाया। मैथ्यू आ जाओ, यूहन्ना आ जाओ, थोमा आ जाओ। सारी भीड़ ने देखा ये 12 चुने हुए, मगर पौलुस के साथ ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हैं पौलुस शारीरिक यीशु से कभी नहीं मिला। क्लियर हो गई ये बात? पौलुस शारीरिक यीशु से कभी नहीं मिला। पॉल नेवर मेट फिजिकल जीसस, मगर यीशु जो मरकर जी उठा उससे जरूर मिला। ओके,
इसीलिए पौलुस कह रहा है यहाँ पे, तो वो सबसे पहले शुरुआत ही अपने लेटर की ऐसे कर रहा है। वो कह रहा है कि पौलुस, मैं जो पौलुस हूँ, मैं ना तो मनुष्यों की ओर से और वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा मैं क्या हूँ, मैं प्रेरित हूँ। क्योंकि एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है शैतान की, मैं आपको समझाता हूं। अगर जो संदेश देने वाला है, अगर उसी का आप जो दफ्तर है उसको नकार दो, तो फिर उसका संदेश जो है वो भी बेकार हो जाएगा। अगर कोई शैतान आज भी कहता है अरे ये व्यक्ति झूठा है, तो अगर लोग मान ले कि वो व्यक्ति झूठा है, तो जो वो संदेश दे रहा है वो भी फिर क्या है, वो भी झूठा है। तो यही उस कलीसियाओं में एक वाद विवाद, एक कंफ्यूजन होने लगा कि सारी कलीसियां वो कह रही अरे ये तो हमारा आत्मिक पिता है। अब बाकी तो लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो है ही नहीं प्रेरित, इसको किसने अपोस्टल बना दिया, क्योंकि अपोस्टल तो केवल 12 थे। तो जो मूर्ख मसीह लोग ये बोलते हैं आज भी, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, उनके हिसाब से तो पौलुस भी प्रेरित नहीं है, तो उन्हें 2/3 नया नियम फाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि 2/3 नया नियम 12 ने नहीं, एक पौलुस ने लिखा है। कितने लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आमेन। वो 12 मैं नहीं था। और आज भी कई लोग इस बारे में बात करते हैं कि आज के समय में अपोस्टल्स क्या होते हैं, नहीं होते। तो जो कोई कहता है कि परमेश्वर ने उसको एक प्रेरित के लिए बुलाया है या सेवकाई दिया, वो क्या है, वो झूठे हैं। क्योंकि अगर ये मान लिया, ये फैला दिया कि वो झूठे हैं, तो उनका संदेश भी फिर क्या है, झूठा है, कोई इसको सुनेगा। मगर हमेशा याद रखना, एक जो सच्चा प्रेरित होता है उसको बैक परमेश्वर स्वयं करता है, उसके पीछे स्वयं परमेश्वर खड़ा होता है। क्योंकि कोई भी आज एक टाइटल फेक कर सकता है, एक शीर्षक को झूठा बोला जाता है, कल को कोई अपने आप को कुछ भी बोल दे, मगर फल फेक नहीं किए जा सकते। टाइटल तो आप फेक कर सकते हो, फल फेक नहीं कर सकते। टाइटल आप अपने आप को कुछ भी बोल सकते हो, मगर उसके पीछे फल भी होने चाहिए जो सेवकाई के बारे में बात करते हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पे, और वो बता रहा है कि और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं। अब वहां पे वो क्या बता रहा है, वो पॉल इज सेइंग आई एम नॉट अ लोन रेंजर। वो ये नहीं कह रहा मैं अकेला एक प्रेरित कहता हूं अपने आप को, वो कहता है मेरे साथ और भाई भी हैं जो मेरे साथ और देयर इज मोर लीडरशिप, देयर आर मोर लीडर्स टू रिकॉग्नाइज माय कॉल। और भी मेरे भाई लोग हैं जो मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं, मैं ये नहीं अकेला अपने आप को कुछ कहने लगा, मेरे साथ मेरे भाई लोग भी हैं। आमेन। जो भी सच्चा व्यक्ति परमेश्वर ने बुलाया है 5 सेवकाइयों में, आप हमेशा देखेंगे बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो परमेश्वर की देह है वो उस बुलाहट को पहचानेगी। ठीक है, अभी तक क्लियर है? ठीक है। सो पौलुस जो प्रेरित था वो ना तो मनुष्य की ओर से था और ना मनुष्यों की ओर से था। किसी कमिटी ने उसे अपोस्टल नहीं बनाया, ना किसी बाइबल कॉलेज ने उसे अपोस्टल बनाया। उसको अपोस्टल किसने बनाया? स्वयं पुनरुत्थानित यीशु मसीह ने, जिसको पिता ने मुर्दों में से जिलाया। आमीन। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है। अब हमेशा पौलुस की जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पौलुस सैल्यूटेशन देता है या अभिवादन करता है। हम जब चिट्ठी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हम चिट्ठी में जिसको चिट्ठी लिखते हैं सबसे पहले उसका नाम लगाते हैं और आखिरी में लिखते हैं अपना नाम। मगर उस समय में चिट्ठियां ऐसी नहीं, उस समय में सबसे पहले अपना नाम लिखा जाता था जो चिट्ठी लिखता है, उसके बाद जिसके लिए चिट्ठी लिखी गई उसको चिट्ठी लिखी जाती थी, उसके बाद अभिवादन किया जाता था, ब्लेसिंग दी जाती थी। सो मेरे भाइयों के जो मेरे साथ हैं, गलातियों की कलीसियाओं के नाम, यहाँ पे टू द चर्चेज इन गलेशिया, नॉट अ चर्च, चर्चेज, कलीसियाओं के नाम। तो जब पौलुस ये पत्री लिख रहा है तो कलीसियाओं के लिए लिख रहा है। और जब ये पत्री वहां पे आती थी तो वो क्या करते थे, सारे गलातियों के जो विश्वासी थे वो एक जगह में एकत्रित होते थे और एक व्यक्ति खड़ा होकर क्या करता था, इन पत्रियों को पढ़ता था। ये पत्रियां क्यों लाई गई थी? टू ब्रिंग अ राइट अलाइनमेंट, एक सही क्या बोलेंगे अलाइनमेंट को, क्रम बोल दो। हाँ, क्रम ठीक है, ठीक है। टायर डिसअलाइन हो जाता है आपका, आप ले जाते हो टायर टेढ़ा जा रहा है, तो एक अलाइनमेंट लाने के लिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पे? वो सैल्यूटेशन कर रहा है, यहाँ पे उनको अभिवादन कर रहा है, उनको बोल रहा है कि तुम्हें परमेश्वर पिता की ओर से क्या मिले? 2 चीज़ें, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मगर इसके बाद अब हम देखते हैं, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ओके, वो यहाँ पे बता रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह है जिसने क्या किया, अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। क्यों दिया? कि हमें इस बुरे संसार से क्या करें? छुड़ाए, अलग करें, हमें छुड़ाए इस संसार से। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुग होती रहे। ओके, अभी तक वो केवल एक ग्रीटिंग चल रहा है। मैं आपको एक एक वर्स में 1-1 घंटा ले सकता हूँ। मैंने आपको बताया, कई लोग कहते हैं मुझे इफिसियों की किताब खत्म क्यों नहीं करी क्योंकि इफिसियों 40 दिन में हमने 17 आयतें देखी, तो अगर ऐसे करेंगे तो 1 साल 1-2 चैप्टर्स हम कर पाएंगे। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बस ये बता रहा हूँ, ये ब्लेसिंग है, अभिवादन है वो जो दे रहा है, उन लोगों को बता रहे हैं। मगर गलातियों की जो पुस्तक है ना, जो गलातियों की पत्री है, वो अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि बाकी सारी पत्रियां जो पौलुस ने लिखी उसमें वो कलीसियाओं को प्रेज करता है, उनकी तारीफ करता है और उनको धन्यवाद देता है। गलातियों में ऐसा कुछ नहीं करता, वो सीधे मतलब आया है सीधे टू द पॉइंट बात करने, सीधे उनको चार्ज करने।
क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखिए रोमियो 1:8 में वो क्या कहता है, अगर हम पढ़ेंगे तो, पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। क्या कर रहा है? उनको प्रेस कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है। देखो मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा क्या हो रही है पूरे संसार में। ये रोमियो के लिए लिख रहा है। जब वो कुरिन्थियों के लिए लिखता है, पहला कुरिन्थियों 1:4, उसमें वो लिखता है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। फिर से क्या कर रहे हैं? उनको धन्यवाद कर रहे हैं। कुलूसियों 1:3 में, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का क्या करते हैं? कम ऑन, क्या करते हैं? धन्यवाद। तो हम क्या देख रहे हैं? हर पत्री में क्या कर रहे हैं? वहां के लोगों के लिए, गलातियों के लिए कोई धन्यवाद नहीं करता। आगे बताऊंगा क्यों। थेसलोनियों में पढ़ते हैं, पहला थेसलोनिकों 1:2, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का, हम देखेंगे हर एक पत्री में वो विश्वासियों के लिए परमेश्वर क्या करता है? धन्यवाद करता है। गलातियों के लिए नहीं करता। Galatians starts with a very negative connotation, एक नकारात्मक तरीके से गलातियों की पुस्तक सीधे टू द पॉइंट आता है, टाइम वेस्ट करते बिना। जैसे बोलते हैं ना, डांट जब पढ़नी है तो सीधे घुमा फिरा के नहीं, सीधे उनसे बात करता है। अब देखते हैं वो सीधे क्या बात कर रहा है, ठीक है? उसकी स्तुति और बड़ाई होती रही है। अब सीधे पौलुस प्रेरित आता है। अब हम देखते हैं 6वें अध्याय में। अब क्या कह रहा है? ध्यान सुनो। मुझे आश्चर्य होता है। क्या कह रहा है? मुझे क्या होता है? ही सेइंग आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। किस में बुलाया गए हैं हम? कम ऑन, किस में बुलाए गए हैं? मसीह के अनुग्रह में। आप कब बुलाए गए? जब आपने क्या सुना? क्या सुना? क्योंकि सुसमाचार मसीह के अनुग्रह को दर्शाता है। ओके, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। और ही प्रकार के सुसमाचार के पास। क्या कह रहा है पौलुस यहाँ पे? वो कह रहा है, अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? एक दूसरे सुसमाचार की तरफ। यानी अब वो लोग कुछ ऐसा विश्वास कर रहे हैं जो पौलुस ने उनको नहीं सिखाया। दे आर गोइंग टू अ डिफरेंट गॉस्पेल। वो एक अलग सुसमाचार की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्लियर है? परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें क्या करते हैं? क्या करते हैं? कितने ऐसे हैं जो तुम्हें क्या करते हैं? घबरा देते हैं। आज भी है ऐसे? क्या करते हैं? तुम्हें घबरा देते हैं, तुम्हारे अंदर डर ले आते हैं, तुम घबरा जाते हो। कितने ऐसे हैं तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। क्या करते हैं वो लोग? मसीह के सुसमाचार को क्या करते हैं? वे मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आई लव द वे इट सेज इन इंग्लिश। इसमें लिखा है, आई मार्वल दैट यू आर टर्निंग अवे सो सून फ्रॉम हिम हु कॉल्ड यू इन द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट टू अ डिफरेंट गॉस्पेल which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. यानी pervert का मतलब मिलावट करते हैं। ये वो लोग हैं जो मसीह के सुसमाचार में मिलावट करना चाहते हैं। कुछ भी मिलावट जब मसीह के सुसमाचार में की जाएगी तो वो सुसमाचार नहीं रह जाएगा, और उस समाचार से आप क्या हो जाओगे? डर जाओगे। आपका अश्योरेंस, आपका हियाव चला जाएगा। इसीलिए ध्यान धरकर सुनो किन लोगों की आप सुनते हो और कौन सा सुसमाचार सुनते हो, क्योंकि पौलुस, जिस गलातियों की कलीसिया को पौलुस ने स्थापित किया, वे लोग भी फिर गए असली सुसमाचार से, और इसीलिए उसको ये चिट्ठी लिखनी पड़ी। अब आगे देखो क्या लिखा है, आगे और बढ़िया होने वाला है। वो कह रहे हैं कि अब उन लोगों ने सुसमाचार को कैसे बिगाड़ा? उन लोगों ने सुसमाचार को ऐसे बिगाड़ा कि वे पौलुस के, वो लोगों के पास जाके बोलने लगे, अरे पौलुस को तो यीशु ने बुलाया ही नहीं है, तो जो सुसमाचार वो तुम्हें दे रहा है वो सही नहीं है। सही सुसमाचार हम दे रहे हैं क्योंकि हम क्या हैं? यहूदी हैं। आज भी कई मसीह जाते हैं इजराइल, उनका सुसमाचार कुछ और ही हो जाता है। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें सारे इजरायली पर्व मानने हैं। सुना है आपने कभी? हाँ, बिकॉज द गॉस्पेल हैज बीन, एनी टाइम यू मिक्स एनीथिंग इन द गॉस्पेल, आप उसको खराब कर दे। आपके घर में मम्मी ने राजमा चावल बनाया, राजमा बढ़िया बनी है, अब आपने कहा राजमा बनी हुई है, मैं इसको और अच्छा कुछ बनाता हूँ, आपने उसमें और नमक मिला दिया, क्या हो गया? पूरे डिश की बैंड बजा दी।
तो ऐसे ही जब आप सुसमाचार में कुछ मिलाते हो, मनुष्य की शिक्षा, तो सुसमाचार को क्या कर देते हो? परवर्ट कर देते हो, उसको करप्ट कर देते हो, उसको खराब कर देते हो। उसके अंदर से वो सामर्थ्य चली जाती है। कितने लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आवाज क्लियर आ रही है आपको? ध्यान से समझना इसको। अब पौलुस कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब वो ये कह रहा है, देखो, हाँ, डिफरेंट गॉस्पेल कौन सा है? गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट कौन सा है? विच रिवील्स द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। मसीह का सुसमाचार कौन सा है? जो मसीह का अनुग्रह के पास आपको ले चलता है। पौलुस कह रहा है तुम अब मसीह के अनुग्रह से फिर गए हो, क्योंकि तुम सुसमाचार से भी फिर गए हो। सो सुसमाचार हमेशा हमें किधर की तरफ ले जाता है? मसीह के, जोर से बोलो, मसीह के अनुग्रह की तरफ। द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट टेक्स अस टू द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। ओके, आगे देखते। अब देखो वहां पे पौलुस क्या कह रहा है आगे। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो क्या हो? क्या हो? श्राप है। तो वो कह रहा है जो सुसमाचार तुमने हमसे सुना, वो कौन सा सुसमाचार है जो पौलुस ने सुनाया? कौन सा सुसमाचार है? अनुग्रह का सुसमाचार है। कौन सा सुसमाचार है? अनुग्रह का। वो कह रहा है अगर हम में से किसके लिए कह रहा है? कह रहा है मैं या सारे के सारे प्रेरित, यूहन्ना, पतरस, याकूब, कोई भी, अगर चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो स्वर्गदूत भी हो। क्योंकि आज कई लोग क्या बोलते हैं, अरे आपको नहीं पता, मैं उपवास प्रार्थना में था और मुझे ऐसा दर्शन आया और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, और एक नया प्रकाशन जोड़ देते हैं। मैंने देखा कि कलीसिया में जो विश्वासी हैं, जो यीशु को मानते हैं, वो भी नरक में जल रहे हैं। कैसे माना? और लोग मानने लग जाते हैं। क्यों मानने लग जाते हैं? क्योंकि एक स्वर्गदूत ने उनको नरक दिखाया। पौलुस कह रहा है यदि एक स्वर्गदूत भी दूसरा सुसमाचार प्रचार करे तो वो श्रापित हो। वी आर नॉट परसुएडेड बाय एंजल्स। स्वर्गदूत भी हमें सुसमाचार से नहीं हिला सकते। हमारी नींव सुसमाचार में अड़िग है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। नॉट मेन, नॉट हेवनली मैसेंजर्स। वो कह रहा है हम में से, चाहे हम में से हो चाहे स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, अगर वो भी कोई और सुसमाचार दे, कोई और सुसमाचार तुम्हें बताए, तो वो क्या? श्राप है। तो आप समझ सकते हैं पॉल के अंदर क्या चल रहा है जो वो ये बोल रहा है। दिस इज नॉट अ जेंटल लेटर। ये जेंटल लेटर नहीं है। He's pronouncing a curse on those who are perverting the gospel. वो कह रहा है वो श्रापित ठहरे जो सुसमाचार को खराब करते हैं। आज इतना मिक्सचर, मिलावट कलीसिया में है, इसीलिए विश्वासियों का जीवन ऐसा है, क्योंकि सुसमाचार को आज तक पहचाने नहीं। क्योंकि दो लोग आएंगे, दर्शन बताएंगे, डरा के चले जाएंगे उन्हें। एक फैमिली है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो फैमिली है, उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया। मैसेज करते हैं, कह रहे हैं हम बहुत प्यार करते हैं कलीसिया से, हम सारे वचन सुनते हैं, मगर एक स्त्री हमारे पास आई और बोली अरे वहां तो सारी चंगाइयां शैतान करता है, वहां मत जाओ, तो अब हम यहां नहीं आते। ये कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो कभी भी सुसमाचार में स्थापित नहीं हुए। तो कोई भी ऐरा गहरा नत्तू खैरा आके उनको डरा के चला जाता है और वो डर जाते हैं। अगर सुसमाचार में पांव स्थिर है तो डरपोक नहीं होगे। अगर सुसमाचार जान गए तो हियाव आ जाएगा। द राइचस आर बोल्ड एज लायंस। क्योंकि हमारा हियाव हमारे कर्मों पे नहीं, हमारा हियाव हमारे ऊपर नहीं, हमारा हियाव मसीह के उस सिद्ध प्रेम के ऊपर है जो कभी बदलता नहीं है। आज भी क्या होता है, एक विश्वासी प्रभु को जानता है, वो कलीसिया आता है, उसको बार बार क्या बताता है, और उपवास करो और प्रार्थना करो। वो अच्छा है, वो कह रहा हाँ मैं कर रहा हूँ 20 साल से, और उपवास और प्रार्थना, मगर जिंदगी नहीं बदली। क्यों? क्योंकि उसे सुसमाचार नहीं सिखाया गया। और उपवास करो और प्रार्थना करो और उपवास करो, वो कर रहा है मगर जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ है। कैन यू पुट रोमन्स 1:16 and 17? रोमियो 1:16-17 लगाओ, और मैं चाहता हूं हम सब साथ में उसको पढ़ें। रोमियो 1:16 और 17। क्योंकि मेरे साथ तैयार हो आप लोग? ओके, 1 2 3। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की। अगर सुसमाचार को नहीं समझते तो परमेश्वर की सामर्थ से आप अनजान होगे। परमेश्वर की सामर्थ क्या है? परमेश्वर की सामर्थ क्या है? सुसमाचार। अब अगर कोई विश्वासी कलीसिया में मैं कहूँ एक काम कर और उपवास कर और प्रार्थना कर, मगर उसको सुसमाचार ना समझे वो व्यक्ति, तो वो धर्म के एक ऐसे कर्म में होगा
कि कितना भी कर ले वो काफ़ी नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अब ये करो, अच्छा अब ये भी कर लिया, तब भी नहीं हो रहा, अच्छा अब ये करो, ये भी कर लिया, अब ये करो, वो भी कर लिया, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सुसमाचार नहीं समझा, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। आगे 17 क्यों है परमेश्वर की सामर्थ? क्योंकि उसमें, बोलो उसमें, बिकॉज इन इट, उस सुसमाचार के अंदर कुछ है, इसलिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। क्या होती है? इंग्लिश बाइबल सेज फॉर इन इट द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड। क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, इसलिए। मगर जब उस सुसमाचार में मिलावट हो जाती है तो सुसमाचार नहीं रह जाता। आज आपने सुना वो जो परिवार कह रहा था कि उन्हें बोला गया तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा है क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है क्योंकि तुम चर्च लेट आते हो। मैंने है चर्च लेट आते हो, या तुम्हें दंड दे दिया क्योंकि तुमने दशमांश नहीं दिया, इसलिए परमेश्वर ने हॉस्पिटल। सुना है आपने कभी ऐसा? हाँ, कितने लोगों ने सुना है कि दशमांश नहीं दोगे तो परमेश्वर ले लेगा किसी और तरीके से। अरे परमेश्वर हफ्ता लेने वाला गुंडा नहीं है, प्रेम करने वाला पिता है। दशमांश हफ्ता नहीं है। जब हम सुसमाचार में ये चीजें मिला देते हैं तो वो सुसमाचार नहीं, वो कुसमाचार हो जाता है। क्या हो जाता है? सुसमाचार हो जाता है कुसमाचार। कुसमाचार के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, बस आपको बंधन में डाल देगा। जब सुसमाचार समझोगे, ज्यादा प्रार्थना करोगे, ज्यादा उपवास करोगे, ज्यादा दोगे, मगर डर के नहीं, परमेश्वर के सिद्ध प्रेम के द्वारा। कोई डराएगा, डरोगे नहीं। क्योंकि याद है मैंने आपको बताया था पहले यूहन्ना 4:8 में क्या लिखा है? याद है कि इससे प्रेम हमें क्या हुआ है? सिद्ध हुआ है कि हमें क्या हो? न्याय के दिन क्या हो? जितना ज्यादा सुसमाचार समझोगे उतना ज्यादा हियाव आ जाएगा। और कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। ओ बहन मैं कुछ देख रहा हूं, मृत्यु की आत्मा तेरे ऊपर है, और आंटी डर गई घर के अंदर, बाहर ही नहीं जा रही। इब्रानी 12:6 लगाओ। अगर वचन अंदर है और कोई ये कुसमाचार लेके आता है, आपके अंदर से सुसमाचार बाहर आना चाहिए। सो अब वो क्या कह रहे हैं? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो क्या हो वो? क्या हो वो? यानी पौलुस इतना अड़िक है जो सुसमाचार यीशु ने उसे दिया है। वो कहता है अगर एक स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें कुछ और बताएगा तो वो क्या होगा? वो श्रापित होगा। आगे फिर से दोबारा उस बात को कहता है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो दैट मीन्स गलेशियंस हैड रिसीव्ड द गॉस्पेल। उन्होंने क्या किया था? सुसमाचार को ग्रहण किया था। मगर होता क्या ना, आपको समझना पड़ेगा, हम सबके अंदर ना एक परफॉर्मेंस माइंडसेट है। हम अनुग्रह को नहीं समझते परमेश्वर के। तो लोग बोलते हैं अरे ऐसे थोड़ा होता है, हम कमाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। तो जब कोई बोलता है अरे आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको पहले उसको कमाना पड़ेगा। और जब हम कमाने की कोशिश करते हैं तो जो प्रभु ने सेत मेत में रखा है उसको खो देते हैं। आज आप देखो कितने लोग उद्धार को कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कई 20 साल से, कई 30 साल से, कई जप कर रहे हैं, कई तप कर रहे हैं, कई पहाड़ों में है। क्या उन्होंने कमाया उद्धार? और आपने कैसे पा लिया? सेत मेत में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। क्यों? क्योंकि उद्धार क्या है? परमेश्वर का दान है। अगर उसे कमाने की कोशिश करोगे तो नहीं कमा पाओगे पूरी जिंदगी। यू कैन नॉट अर्न सैल्वेशन बाय वर्क्स। इफिसियों 2:8 लगाओ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बोलो विश्वास ही से, अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। अब आगे सुनो। और यह तुम्हारी ओर से, बोलो ये मेरी ओर से, बोलो ये मेरी ओर से नहीं है। ये क्या है? वरन परमेश्वर का क्या है? दान है। कोई आपसे पूछो भाई तुमने क्या किया, तुमने कितना जप तप किया, तुमने कितने धर्म ग्रंथ पढ़े जो तुम्हें मोक्ष मिला? बोलो ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। मेरे पीछे बोलो उद्धार परमेश्वर का दान है। फिर से बोलो उद्धार परमेश्वर का दान है, ये हमारी ओर से नहीं है। क्यों? आगे 9वीं आयत आपको पता चलेगा क्यों परमेश्वर ने दान दिया है। और ना कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई क्या करे, कोई क्या करे, अरे हम यीशु में इसलिए आए क्योंकि हमने, तुम्हें पता है कितने ग्रंथ पढ़े हैं हमने, हैं? नहीं, आप इसलिए मसीह में नहीं आए। आप इसलिए आए क्योंकि आपने उस दान को ग्रहण किया जो उद्धार से सेत मेत में परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेला है। इट इज नॉट बाय वर्क्स लेस्ट एनी मैन मे बोस्ट। ये कर्मों के द्वारा, ये कर्मों के द्वारा, ये बहुत बारी करना पड़ेगा क्योंकि कर्म की जो मानसिकता है उसको जाना बहुत जरूरी है। हमको क्या लगता है, पहले जब हम कर्म करेंगे तो परमेश्वर उस कर्म के अनुसार हमारे साथ करेगा।
ये कर्मों के द्वारा, कर्म बाद में आते हैं, अब आगे कर्म भी आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म जरूरी नहीं, जब उद्धार पा लिया तो अपने आप अच्छे कर्म हो जाते हैं। आगे जाओ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। और क्यों बनाए हुए हैं? मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। बोलो, मैं मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजा गया हूं। भले काम आपको उद्धार नहीं देते, उद्धार आपको भले काम करने के लिए लियाकत देता है। भले कामों के लिए आप क्या गए हैं? सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार। हमारे करने के लिए कुछ कर्म है। बोलो, हमारे करने के लिए कुछ कर्म है जो परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था। तो जो कर्म करते हो आज, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था। इसलिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि मेरे बच्चे मेरे लिए ये भले कर्म करेंगे। आमेन। सो गुड वर्क्स डोंट प्रोड्यूस सैल्वेशन, सैल्वेशन प्रोड्यूसेस गुड वर्क्स। भले कर्म उद्धार को जन्म नहीं देते, उद्धार भले कर्मों को जन्म देता है। अब वो कह रहा है कि हम पहले से कह सकते उस सुसमाचार को छोड़ जो तुमने ग्रहण किया, यानी उन्होंने एक सुसमाचार ग्रहण किया था। अब यहां पे हम 10वीं आयत देखते हैं। फॉर डू आई नाउ परसुएड मैन और गॉड, और डू आई सीक टू प्लीज मैन? फॉर इफ आई स्टिल प्लीज मैन आई विल नॉट बी अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। क्या मैं अब मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास। आप जानते हो, आप व्यवस्था सिखाओगे ना, मनुष्य आपसे बहुत प्रसन्न होगा। अगर मैं आज से रोज आपको बोलूंगा तुम पापी हो, हर संडे पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, तो लोग बोलेंगे ऐसा प्रचारक दिल्ली में नहीं। टेलिंग द ट्रूथ, बिकॉज मैन लव्स द लॉ। मनुष्य व्यवस्था की शिक्षा से बहुत अच्छा लगता है। तो लोग बोलेंगे ये है असली प्रचारक, देखो कितना बढ़िया प्रचार कर रहा है कि तुम पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो। और वो उस साइकिल में चले गए, कभी बाहर ही नहीं आए। मगर पौलुस जो सुसमाचार सुना रहा है उस समय में भी, जब सदूसी और फरीसी हैं जो कह रहे हैं हम पागल हैं, जो हम हफ्ते में 3 बार उपवास रखते हैं, हम तोरा को मानते हैं, हम सारे पर्वों को मानते हैं, और ये व्यक्ति कह रहा है कि उद्धार कैसे मिल गया? उद्धार अनुग्रह से मिल गया। तो उस समय में पौलुस को, और आज भी याद रखना कलीसिया में, जो कोई अनुग्रह का सुसमाचार सुनाता है उससे नफरत करी जाती है। मगर पौलुस कह रहा है मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं हूं, मेरे को मसीह ने चुना है उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हमेशा याद रखना, जब आप सुसमाचार सुनाओगे लोग बोलेंगे ये गलत प्रचारक है, ये तुम्हें गलत शिक्षा दे रहा है, ये तो पाप के विरोध में बोलता ही नहीं है। पाप के विरोध में बोल के अगर पाप छूट जाता तो बात ही क्या थी फिर? या बीमारी के विरोध में बोल के बीमारी खत्म हो जाती है या दवाई देनी पड़ती है? तो पाप का विरोध करना सुसमाचार नहीं, पुत्र की महिमा, पुत्र को उठाना सुसमाचार है। सन, द प्रीचिंग ऑफ द सन। इसका मतलब ये नहीं कि पाप हम बोलते हैं कि वी आर लाइट विद दैट, मगर इस बात को समझो। अगर मैं एक शराब पीने वाले को बोलूं ओए क्यों पी रहा है शराब, मत पी शराब, ओके हाँ ठीक, अब कल से नहीं पीऊंगा। फिर घर में रात को देखोगे, रात को फिर उसे ढक्कन खोला होगा। क्यों? क्योंकि पाप का एक स्वभाव है जो उसके ऊपर प्रभुता कर रहा है। सो पाप के विरोध में बोलकर उसका छुटकारा नहीं, सुसमाचार उसको बताकर उसका छुटकारा है। सो हमको समझना है। सो याद रखना, जिस भी समय जिसने भी अनुग्रह का प्रचार, क्योंकि धर्म के जो शिक्षक है ना वो अनुग्रह से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन से घमंडम को ले लेता है, घमंड को ले लेता है। कि वो कहते हैं मैंने 40 दिन 200 बार उपवास किया तब परमेश्वर ने मेरे शहर में काम किया। हम कहते हैं नहीं, परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से इसलिए उसने इस शहर में कार्य करा। तो मनुष्य ना महिमा लेना चाहता है, ग्लोरी लेना चाहता है कि मैंने जो किया इसकी वजह से परमेश्वर ने ऐसा किया। पौलुस कहता है भैया ये वो बात नहीं है। सुसमाचार जो है ना वो हमेशा मसीह को महिमा देता है, जो व्यवस्था है वो इंसान को महिमा देती है। यीशु मसीह को किसने क्रूस पे चढ़ाया? व्यवस्था के शिक्षकों ने, उस समय सदूसी और फरीसियों ने, धर्म के शिक्षकों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया। द एनिमी, सॉरी, रिलीजन हेट्स द गॉस्पेल। इस बात को समझ जाओ, धर्म सुसमाचार से नफरत करता है और धर्म उन से भी नफरत करता है जो सुसमाचार प्रचार करते हैं। आमीन, हालेलुया। आप देखो वो क्या बता रहा है। अब वो अपनी प्रेरिताई का क्या दे रहा है? सबूत दे रहा है। सोचो इस बारे में, अगर पौलुस एक झूठा प्रेरित होता तो उसके साथ वो सब खत्म हो जाता। यीशु मसीह उसके पीछे खड़ा नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया था, जो सच्चा प्रेरित है उसके पीछे यीशु स्वयं खड़ा है। क्योंकि चलो आपको एक जल्दी से एक बात बता दूं, क्योंकि कई लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूं कि अगर लोग आपको भी, क्योंकि आपको भी लोग बोलेंगे तुम गलत कलीसियाओं में जा रहे हो। याद रखना,
क्योंकि जब शैतान एक संदेश को रोक नहीं सकता तो संदेश देने वाले को उसको उसके कैरेक्टर को खत्म करना चाहता है कि अगर लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे तो मैसेज भी रिजेक्ट हो जाएगा। आमीन। तो लोग बोलते हैं कि प्रेरित तो केवल बाइबल में थे, आज के समय प्रेरित ये या प्रेरित केवल वो 12 थे, 12 प्रेरित थे, इसके अलावा कोई और प्रेरित नहीं थे, क्योंकि वे नहीं जानते कि प्रेरितों की भी अलग अलग कैटेगरी हैं। ये मैं थोड़ा अलग जा रहा हूं, मैं अगर इस पे ही जाऊं तो 2-3 संडे में आपको डीप में इसमें शिक्षा दे सकता हूं, मगर मैं आपको जल्दी से कुछ शिक्षा देना चाहता हूं। सबसे पहला, कैन द टीम पुट दैट, मैंने एक बनाया है टीचिंग की ताकि आपको जल्दी से दे सकूं कि आप इस बात को समझो। जो यीशु मसीह है वो चीफ अपोस्टल है। क्या है? बोलो, प्रमुख प्रेरित। सबसे पहले रैंक में जो आता है उसके जैसा अपोस्टल कोई नहीं। बाइबल यीशु मसीह को चीफ अपोस्टल कहती है। क्या कहती है? वो नंबर 1 प्रेरित है, उसके जैसा कोई नहीं। हम वहां पे पढ़ते हैं, इब्रानी 3:1 में लिखा है कि हमारा जो अपोस्टल और हाई प्रीस्ट है मसीह यीशु। तो मसीह यीशु को अपोस्टल कहा गया। किसको अपोस्टल कहा गया है? मसीह यीशु। वो पहला अपोस्टल है जो पिता ने भेजा। अपोस्टल का अर्थ होता है, अपोस्टलोस शब्द से आता है जिसका मतलब है भेजा हुआ। और जो भेजा हुआ है वो उसी सामर्थ से भेजा हुआ है कि वो उसको दर्शा सके जिसने उसे भेजा है। आप जानते हैं जो शब्द अपोस्टल है वो धार्मिक शब्द नहीं है, वो मिलिट्री शब्द है। जो सीजर राजा था रोमियो में, जो सीजर था, जो राजा था, उसके भी अपोस्टल्स होते थे। ये आप खुद जाके चेक करना, सीजर राजा के भी अपोस्टल्स होते थे। अपोस्टल्स वो लोग होते थे जो एक एरिया जहां पे सीजर ने अभी तक कब्जा नहीं करा वहां उनको भेजा जाता था और उस जगह को कब्जा करते थे। उनको अपोस्टल्स उस टाइम में कहा जाता है। दे वर द एनवॉयज, रॉयल एनवॉयज, जो भेजे गए थे, जो कमांडर्स की तरह जाते थे और एक एरिया में जाके क्या करते थे? सीजर का जो राज्य है उसको स्थापित करते थे। तो यीशु मसीह पहला अपोस्टल है जो पिता ने स्वर्ग से भेजा और जो इस मकसद से आया कि पूरी पृथ्वी को स्वर्ग की तरह बना देगा। इसीलिए वो पहला अपोस्टल पिता ने स्वर्ग से भेजा, इसीलिए उसको अपोस्टल। लिख लो जो लिखना चाहता है, इब्रानी 3:1, यीशु मसीह को अपोस्टल कहा गया है। आमीन, क्लियर है? सो ये पहली श्रेणी। पहली श्रेणी में कौन है? सबसे नंबर 1 अपोस्टल कौन है इस दुनिया में? नंबर 1 अपोस्टल कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। चलो ये क्लियर हो गया आपको। दूसरा जो श्रेणी आती है अपोस्टल्स की, उनको बोला जाता है अपोस्टल्स ऑफ द लैम्ब, यानी मेमने के अपोस्टल्स। और इनमें कोई और नहीं आ सकता, ये वही 12 थे। अगर आप जल्दी से लगाओ प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 14, मैं चाहता हूं आप इसको पढ़ें, 21-14, और उसके बाद हम वापस जल्दी से जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 14। कैन यू पुट दैट हियर? यहां पे लिखा है, नाउ द वॉल ऑफ द सिटी हैड 12 फाउंडेशंस एंड ऑन देम वर द नेम्स ऑफ द 12 अपोस्टल्स ऑफ द लैम्ब। यानी स्वर्ग में वो जो शहर है उसकी जो 12 नींवें हैं, उसकी 12 नींवों में वो 12 मेमने के प्रेरितों के नाम हैं। उनको मेमने के प्रेरित कहा गया। मेमने के 12 प्रेरित, अपोस्टल्स ऑफ द लैम्ब। पहला कौन था श्रेणी में? कम ऑन, क्विज चल रहा है। कौन था? कोई आपसे पूछे नंबर 1 अपोस्टल कौन है? कौन है? यीशु मसीह। श्रेणी में दूसरा कौन आता है? जो 12 जिनको यीशु ने बुलाया, मती आजा, यूहन्ना आजा, ये क्या थे? ये 12 ये क्या है? अपोस्टल ऑफ द लैम्ब। तीसरी श्रेणी है फाउंडेशनल अपोस्टल्स, यानी नींव डालने वाले, परमेश्वर के घर में नींव डालने वाले। हम जानते हैं पौलुस उसमें नहीं था, 12 की लिस्ट में नहीं था, मगर पौलुस को यह अनुग्रह दिया गया कि वो नींव डाल सके कलीसिया में। इसीलिए आज भी जो हम वचन पढ़ रहे हैं नए नियम में, 2/3 वचन पौलुस प्रेरित ने लिखा है। इसीलिए उसको बोला गया है फाउंडेशनल अपोस्टल्स। इसमें वो भी अपोस्टल्स हैं जो यीशु ने बुलाए थे, जिन्होंने बाइबल को लिखा है, उनको कहा जाता है फाउंडेशनल अपोस्टल्स, क्योंकि इनको डायरेक्ट प्रकाशन प्रभु से मिला और इन्होंने क्या किया? वचन में लिखा। अब अगर आज कोई कहे कि मैं अपोस्टल हूं और मैं जो बोलता हूं वो बाइबल के जितना अधिकार रखता है, तो वो झूठा अपोस्टल है, क्योंकि अब नई फाउंडेशन नहीं डाली जा सकती, नई नींव नहीं डाली जा सकती। अब जो आज के समय में अपोस्टल्स हैं उनको बोला जाता है नॉन फाउंडेशनल या कंटिन्यूइंग अपोस्टल्स, कि जो नींव पहले से रखी जा चुकी है वो उसके ऊपर अब इमारत को बना रहे हैं। अपोस्टल्स आर वाइज मास्टर बिल्डर्स। वो क्या है? राज मिस्त्री की तरह है। जो नींव पहले से, नींव किसने डाली? ये हमारी नींव है। अब इसमें कोई और मिलावट नहीं हो सकती। मैं आज एक दर्शन देके ये नहीं बोल सकता एक स्वर्गदूत ने मुझे कुछ बोला और अगर वो बाइबल के विरोध में है तो वो झूठा है। आमीन, क्लियर है आपको? वचन से ऊपर आप कुछ नहीं है। अब जो प्रेरित हैं वो कौन से हैं? नॉन
फाउंडेशन कंटिन्यू, अब सेवकाई कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। अब ये सोचो, प्रभु यीशु मसीह जब जा रहा था स्वर्ग में, तो वचन में लिखा है जब वो ऊंचे पे उठाया गया तो उसने मनुष्यों को क्या दिए? क्या दिए? अरे हालेलुया, क्या दिए? गिफ्ट्स दिए। क्या दिए? और उन गिफ्ट में पहला गिफ्ट क्या है? अपोस्टल्स। तो यानी अगर केवल वो 12 होते तो मसीह यीशु जब स्वर्ग उठाया जा रहा था तो कभी नहीं कहता उसने देह को अपोस्टल्स दिए। इसका मतलब जब वो स्वर्ग उठाया गया, जो 12 पहले से प्रेरित थे, उसके बाद भी उसने क्या दिए? अपोस्टल्स दिए। और अगर आप बाइबल में देखो, पौलुस को और 12 को छोड़कर और बहुत सारे लोगों को अपोस्टल्स कहा गया है, बल्कि एक स्त्री को भी अपोस्टल कहा गया है। हालेलुया, सारी बहनें खुश हो जाओ। आमीन। ये वचन में देखो, जब हम देखते हैं बारनबस को प्रेरितों के कार्य 14 अध्याय में अपोस्टल कहा गया है। जेम्स को, जो यीशु मसीह का जो भाई था, सगा भाई, उसको अपोस्टल कहा गया है। एंड्रोनिकस और जूनिया, ये जो जूनिया है ये हस्बैंड वाइफ है। जूनिया एक स्त्री है जिसको अपोस्टल कहा गया। एंड्रोनिकस और जूनिया को रोमियो 16 में कहा गया। सिलास को अपोस्टल कहा गया। टिमोथी को अपोस्टल कहा गया। एफ्राविडिस को अपोस्टल कहा गया। और हिस्ट्री में जब मैंने देखा चर्च फादर्स में, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपोस्टल्स कहा गया है, क्योंकि प्रेरितों की सेवकाई आज भी परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में रखी है। और आज भी परमेश्वर उसके पीछे उसको बैक करता है। अब जानते हैं, हम नागालैंड गए और नागालैंड में बिल्कुल अलग शिक्षा है। तो जब मैं आया तो वहाँ पे सारे लोग विरोध करने लगे। तो बोलने लगे ये झूठा है, ये झूठा आदमी अपने आप को अपोस्टल कहता है। मैंने अपने आप को नहीं बुलाया। मुझे तो यीशु ने डांट डाल के बोला कि तू उस सेवकाई में खड़ा नहीं हो रहा जो मैंने तुझे दी है। मैंने तो धक्का मारा है इसको 15 साल। और प्रभु ने एक दिन मुझसे कहा कि तू मुझे वो नहीं करने दे रहा जो मैं करना चाहता हूँ, और जब तक तू सेवकाई में खड़ा नहीं होगा जो मैंने तुझे दी है, तो मैं तेरे द्वारा वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। तो जब नागालैंड में इतना नेगेटिव PR होने लगा कि ये झूठा अपोस्टल है, ये अपने आप को अपोस्टल कहता है, अपोस्टल तो केवल 12 थे। मैं अपने होटल के कमरे में गया, मैंने प्रभु के सामने घुटने टेके और मैंने प्रभु कहा, मैंने प्रभु अगर तूने मुझे बुलाया है और ये सेवकाई तेरी ओर से है तो तू ही जवाब देगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। और पूरी दुनिया ने देखा नागालैंड में परमेश्वर ने क्या किया है। तो जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है, जब परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, आमीन। और हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि ये जो 5 सेवकाइयां हैं, ये तब तक हैं जब तक कलीसिया मैच्योरिटी में ना जाए, परिपक्वता में ना जाए। आज कलीसिया में क्या एक गलत धारणा है, आप जानते हैं? और ये अमेरिका से आई है। जानते हैं क्या गलत धारणा है? जो बाइबल कॉलेज जाता है वो पास्टर बनता है। पास्टर कहलाना बहुत कंफर्टेबल है, किसी को पास्टर बोलना। मगर प्रभु ने केवल पास्टर की सेवकाई नहीं दी। जो भी बाइबल कॉलेज से 500 बंदे पास आउट हुए, 500 के 500 पास्टर बनते हैं। अरे बाकी 4 सेवकाई का क्या? प्रभु ने केवल पास्टर नहीं बुलाए। इफिसियों 4:11 लगाओ। परमेश्वर ने अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट एंड पास्टर्स, 5 सेवकाई प्रभु ने बुलाई हैं। और वो 5 सेवकाई आज भी हैं, क्योंकि कलीसिया आज भी है। आमीन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले हैं। इन्होंने तो अपोस्टल्स उड़ा ही दिए हिंदी बाइबल ने। डू यू नो व्हाई डेविल हेट्स द एपोस्टोलिक ऑफिस? आप जानते हैं शैतान क्यों नफरत करता है? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो टॉप में है, इसलिए कि परमेश्वर जब एक भवन को बनाना चाहता है, सबसे पहले जो पहला वो आता है ना, लेबर, मजदूर जब घर बनाने के लिए आता है, तो पहला लेबर जिसको परमेश्वर बुलाता है वो अपोस्टल्स है। आओ नींव डली, अब इसके ऊपर बढ़ाओ। जो इवेंजलिस्ट है वो क्या करता है? बाहर से जो लोग हैं उनको बचाता है और अंदर परमेश्वर के घर में भेजता है। और जो अपोस्टल्स हैं वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर के घर की नींव डालकर, जो डली हुई ये मसीह जो नींव है, उसके ऊपर शिक्षा देते हैं, उसको बनाते हैं, एक ऑर्डर लेकर आते हैं। सो खैर, जिनको नहीं मानना वो नहीं मानते रहेंगे, मगर परमेश्वर हमारी ओर है और वो उत्तर देता रहेगा। आमीन, हालेलुया। जो हमारे विरोधी हैं, बस मैं क्या बोलूँ, उन्हें बहुत सारा पॉपकॉर्न ले लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा एक अच्छी पिक्चर उनको दिखाएगा। जो एक्सप्लॉइट्स हैं, जो बेदारी के काम है, वो रुकने वाले नहीं है मसीह के आने तक। आमीन, हालेलुया। हम उन्हें जलने के लिए बहुत सारे रीजन देंगे, टेंशन नहीं है। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप मगर पवित्र आत्मा की आग से जलते रहना।